मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ क्योंकि रोज लगातार मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने लाता हूँ ताकि इस वचन को सुनकर समझकर मसीह जीवन में आगे बढ़ सके। तो आज का मेरा विषय है पाप कैसे हो जाता है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। पाप कैसे हो जाता है, ये सवाल है बहुत बड़ी। पाप कैसे हो जाता है, इसको हम अच्छी तरह से विस्तार से आज हम जानेंगे। तो आज हर एक इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो पाप कर बैठते हैं। उनके जीवन में पाप होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे काला हो या गोरा हो। हर एक के जीवन में क्या पाप है, लेकिन हमें उस पाप से बचना है। पाप को जो कोई कंट्रोल करेगा वही पाप से बच सकता है। और कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही धर्मी हूँ, मुझ में कोई पाप नहीं है। ऐसा कहने वाला मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, वो क्या है? झूठ बोलता है। वो झूठ बोल रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। तो ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं फंसना है। तो हमने देखा कि पाप कैसे होता है, लगातार हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। बस हमें वीडियो में बने रहना है, क्योंकि बाइबल के वचन में कहती है, रोमियो 3:23 में कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। और उसी प्रकार दाऊद भी इस बात को साबित कर दिया है कि हम सारे लोग पाप से जन्म लिए हैं, पाप से जन्म लिए हैं। तो देर ना करते हुए आज हम वचन के सीधे मुद्दे पर जाते हैं। हमारे जीवन में पाप कैसे होता है, तो मैं आपको ऐसे 4 कारण को बताना चाहूँगा कि पाप हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है, कैसे होता है। अगर आप जानना चाहते हैं इन 4 बातों को, तो आपको अंत तक वीडियो को देखना है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मन में पाप करना। इसका मतलब मन में गलत विचार करना। यदि कोई मन में अगर पाप करता है, गलत विचार रखता है, तो पाप करने का 100% क्या है, वो चांस बढ़ जाता है, बढ़ावा देता है। क्योंकि कोई भी इंसान पाप करने से पहले, गलत करने से पहले, कांड करने से पहले क्या है, वो अपने मन में सोचता है, मन में उस चीज़ को लाता है, तब जाके वो क्या है, पाप में एक शरीर के द्वारा उसको क्या है, कार्य में परिवर्तित कर देता है ना। तो इस तरह से पाप आसानी से हो जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि यदि कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि करके देखे, गलत निगाह से देखे, तो सोच लो मन में पाप कर चुका है। तो आज हमें इस पाप से बचना है, तो आज हम अपने मन को कंट्रोल करना है, मन को पाप से दूर करना है, मन को साफ रखना है। और हमें आज निर्णय लेना है, मन फिराना है, और हमें ऐसे पाप से बचना है। नहीं, अगर हम आज कंट्रोल करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसे ही पाप होते रहेगा। और दूसरा कारण है, क्या है? बुरी अभिलाषाएं। जिनके जीवन में बुरी अभिलाषाएं रहते हैं, वो क्या है, पाप 100% उनके जीवन में होता है। क्योंकि शैतान आज हमारे मन में क्या है, 3 ऐसी बुरी अभिलाषाओं को डालते हैं। क्या है? पहला, शरीर की अभिलाषा, जो हमको शरीर से पाप करवाना चाहता है। शैतान शरीर की लालसा को पूरा करवाना चाहता है, और इस तरह से हम परमेश्वर के विरोध में हम काम करते हैं।
और दूसरा क्या है, आँखों की अभिलाषा। दूसरा आँखों की अभिलाषा, जो आँख से हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं जिससे हमारा पाप करने का मेरा पूरा क्या शरीर से लेकर पूरा सिर से लेकर पाँव तक क्या पाप समा जाता है कि नहीं। तो ऐसे आकर्षित चीज़ को देखना, आज हर एक लोग क्या है ऐसी ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो पाप आसानी से उनके जीवन में ठोट में एंट्री कर देता है। और तीसरा कारण है जीविका का घमंड। जो घमंड कर रहा है वो क्या सबसे बड़ा पाप कर रहा है। तो इसलिए हमारे जीवन में पाप होता है। तो आज हमको पाप से बचना है, तो इन 3 बातों को अपने जीवन में फोकस रखना है कि क्या है, शरीर की अभिलाषा को क्या करना है, कंट्रोल करना है। आँखों को क्या करना है, हमको निर्मल करना है, शुद्ध करना है, घमंड नहीं करना है। नहीं तो अगर ये 3 बातें हमारे जीवन में रहेगा तो हम पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में पाप करते आ रहे हैं। अब परमेश्वर इसका न्याय करेगा, हमें एक बहुत भयानक इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जाएंगे तीसरा पॉइंट के बारे में हम सीखेंगे। तीसरा कारण है संसार पर क्या है, मन लगाना। संसार की चीज़ों पर मन लगाना। आज लोग क्या है परमेश्वर पर अपना मन को नहीं लगा रहे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि वे लोग तो होठों से तो मेरा नाम लेते हैं, मेरा नाम का आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है। आज अंत के दिनों में क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, संसार की कीमती वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, आकर्षित वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, परिवार का संभालने के पीछे भाग रहे हैं। इस तरह से पूरा क्या है, उसका मन पूरी तरह से क्या है, संसार की बातों में फंस गया है। तो आज इस बातों से हमें बाहर निकलना है, हमारा मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, आत्मिक जीवन की ओर लगाना, वचन पर, बाइबल की प्रार्थना पर हमें मन लगाना, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने के लिए, उसकी आज्ञा को मानने के लिए मन लगाना है। अगर नहीं मन लगा रहे हैं तो इसका बहुत भारी कीमत आपको चुकाना होगा। तो आज ही मन फिरा ले कि अपना मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। अगर हम नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये हमें धीरे धीरे पाप की ओर ढकेल रहा है, पाप की जाल में फंसते जा रहे हैं। जैसे हमने पहला सीरीज में हमने देखा कि जो कोई पाप करेगा वो क्या है, पाप का दास है, पाप का गुलाम है। तो इस बातों से आज हमें मन फिराना है। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो आज ही इस सारे रास्ते को छोड़कर आज यीशु को अपना ले, उसके पीछे चलने के लिए निर्णय कर ले। हालेलुया। तो अब हम सीखेंगे लास्ट फाइनल चौथा पॉइंट, 4 ऐसी कारण वो क्या है। चलिए हम आपको जल्दी से बताते हैं। ऐसे 4 कारण है कि क्या है जो हमें पाप करने से क्या करता है, हमें प्रोत्साहित करता है। वो क्या है, बुरी संगति। आपका संगति कैसा है, आप बुरी संगति में अगर आप ज़्यादा समय देते हैं तो उनके जैसा आप काम करेंगे, उनकी आदतों को अपनाएंगे, बुरी आदतों को अपनाएंगे, जिससे हमारा पाप करना बहुत ही एक क्या है, आम हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको सब कुछ ठीक लगेगा, क्योंकि आप बुरी संगति को अपनाए हैं और उनके हर कैरेक्टर, उनके चाल, उनकी व्यवहार को, उनके चाल ढाल को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो इसलिए ये पाप करने का ज़्यादा हमें क्या है, अवसर मिल रहा है। तो इसलिए अगर पाप से बचना चाहते तो हमको बुरी संगति को छोड़ना होगा। बाइबल के वचन में कहता है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। सच में मेरे प्रिय और भाई बहनों, अगर अपने चरित्र को बना कर रखना चाहते तो ऐसी संगति से बचे, दुनियादारी की संगति से बचे, संसारिक जो बुरी
जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ऐसे संगति से बचे और परमेश्वर के संगति करें, पवित्र लोगों की संगति करें, मसीह लोगों की संगति करें, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए क्या है, एक राज के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। तो आज हम अपने जीवन में ठान लेना है कि हमें क्या है, अच्छी संगति को अपनाएं आज से, ताकि हम पाप से बच सके। हालेलुया। तो आज हमने देखा इन 4 बातें, ये 4 कारण जो हमारे जीवन में पाप कैसा होता है, पाप क्यों हो जाता है, हमने देखा। पहला कारण क्या है? पहला कारण है मन में पाप करना, मन में गलत विचार को रखना। दूसरा हमने कारण ये जाना कि दूसरा कारण ये है कि हम संसार की बातों पर मन लगाते हैं, जिसके कारण से हम पाप करते हैं। और तीसरा कारण क्या है कि हमें बुरी अभिलाषा होती है, जो हम पाप आसानी से क्या है, पापों के जाल में फंस जाते हैं। चौथा कारण है बुरे संगति। तो इस संगति से हमें बचना है ताकि हम पाप से बच सके। तो आज ये इन बातों को हमने देखा कि पाप कैसे होता है। तो आज हमें अपने जीवन को क्या करना, परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित करें और निर्णय करें, अपने आप को तैयार करें। इन 4 बातों से हम अपने जीवन को दूर रहे और हम अपने जीवन को क्या है, पापों से बचाए। प्रभु आप लोग को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। परमेश्वर तब तक आप लोग को ब्लेस करने पाए। जय मसीह की।